नमस्ते। बैकुंठ चतुर्दशी हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो आम तौर पर देवउठनी एकादशी के बाद और कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली से एक दिन पहले आती है। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व हरिहर मिलन है, यानी भगवान विष्णु हरि और भगवान शिव हर का मिलन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी को अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार, जो वे विष्णु जी की निद्रा के दौरान संभाल रहे थे, वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। यह दिन इन दोनों देवों के एकात्म रूप का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ भगवान विष्णु का धाम के द्वार खुले रहते हैं। जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करता है और व्रत रखता है, उसे मृत्यु के बाद सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह साल का एकमात्र ऐसा दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा का विधान है। कई स्थानों, विशेषकर वाराणसी, काशी और उज्जैन में इस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र, बिल्वपत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है, जो आम तौर पर नहीं किया जाता है। साधारणतः विष्णु जी को बेलपत्र और शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा इस दिन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु की शिव भक्ति से संबंधित है। एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करने के लिए काशी, वाराणसी आए। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। जब भगवान विष्णु पूजा करने बैठे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उन 1000 कमलों में से एक कमल का फूल चुपके से कम कर दिया। भगवान विष्णु एक एक करके मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर कमल के फूल चढ़ाते गए। जब वे अंतिम फूल चढ़ाने लगे तो उन्होंने पाया कि एक फूल कम है। उनका संकल्प खंडित न हो जाए, इसके लिए वे चिंतित हो गए। तभी उन्हें स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, भी कहा जाता है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 1000वें कमल के स्थान पर अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। जैसे ही भगवान विष्णु अपनी आंख अर्पित करने के लिए उद्यत हुए, उनकी सगाध भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी को ऐसा करने से रोका और कहा, हे विष्णु, पूरे ब्रह्मांड में आपके समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो दैत्यों के संहार के लिए सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक बना। भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि जो भी भक्त आज के दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी आपकी विष्णु जी की पूजा करने के बाद मेरी पूजा करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसी कारण इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन हरि, विष्णु और हर शिव की पूजा करने से भक्तों को सीधे मोक्ष या बैकुंठ की प्राप्ति होती है।